तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि आप सभी को पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर समझ में आ सकें और आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। तो चलेगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का पेपर कैसा आएगा अर्थशास्त्र विषय का। तो देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें दोस्तों समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। इसी के अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इन निर्देशों को नोट कर लें। A to Z देखिएगा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखा तो आप ये समझिएगा कि आज हमारे द्वारा आपको ऐसे IMP क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जो कि आपके पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपके पेपर दोस्तों छपने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए देखिएगा आपके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, सब कुछ दोस्तों हम आज आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे। देखिएगा पूरी तरह से आपका जो पेपर होगा वो इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया है। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अब आगे की चीज़ों को और उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ों के उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं, जिसका कि नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस पार्ट में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इस पार्ट में से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या समझते हैं, आप सभी लोग यहाँ तक का इसका रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, क्या लिखा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं। आप पूरी तरह से यहाँ तक का इसको नोट कर लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चन को समझ लेने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चन को समझ लेने के बाद में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए, आपके पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, व्यष्टि और समष्टि का अंतर ये आपके पेपर में छप चुका है। अगर आपने दोस्तों अभी तक इसको याद नहीं किया है तो इसको आप लोग यहाँ से याद जरूर कर लें। ये आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। इसी के अलावा आपका जो पार्ट 2 है, जिसका कि नाम क्या है दोस्तों, वो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इस पार्ट में से आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ लेनी है, देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना, सबसे पहले देखिएगा यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन उपभोक्ता का अर्थ बताइए। और उसके अलावा देखिएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन उपभोक्ता कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, उपयोगिता क्या है। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में बिल्कुल आ चुके हैं, छप चुके हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनका रिवीजन कर लेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के 2 व्यावहारिक महत्व बताइए। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों यहाँ तक का इसका रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ से आप सबको इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है। बजट रेखा क्या है, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, आप सब लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर लेंगे। मांग का नियम क्या है, आप सभी लोग यहाँ तक का इसका रिवीजन कर लें। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनका रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लें और इनको याद भी कर लेंगे, जो जो मैंने आपको चिन्ह लगा के बताए हैं। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो IMP क्वेश्चन मेरे द्वारा आप सबको बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इनका रिवीजन जरूर अच्छे से करते चलें। देखिएगा दोस्तों, इनको समझ लेने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है। क्या लिखा है, उपयोगिता की विशेषताएँ लिखिए। आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लें कि उपयोगिता की विशेषता क्या क्या होती है। पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे।
और उसी के अलावा आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है दोस्तों उत्पादन तथा लागत। उत्पादन और लागत वाले पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव तो आपको सभी पार्टों के याद कर ही लेने हैं, मगर दोस्तों यहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है। एक तो ये कहेगा उत्पादन फलन की मान्यता क्या होती है, आप सब लोग यहाँ तक का याद कर लेंगे। और उसके अलावा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को समझाइए, आप सभी लोग यहाँ तक का इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा एक ये वाला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस पार्ट का, ये स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर बताना है, तो यहाँ तक का आप सभी लोग याद कर लेंगे। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा आज मेरे द्वारा यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हो, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में छप चुका है, आप चाहे इसके ऊपर यकीन करें चाहे ना करें, मगर ये पेपर में आपके छप चुका क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब इसको देख लेते हैं। तो तकनीकी बस्तें, श्रम संबंधी बस्तें और इसके अलावा विपणन की बस्तें, और ये इस आधार पर दोस्तों आप सभी को इसके पॉइंट्स को नोट कर लेना है। और चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो आगे कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो अगले पार्ट के देखते हैं हम, इसको समझ लेने के बाद में पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म की स्थिति का सिद्धांत। तो देखिएगा इस पार्ट के और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आपको एक तो पूर्ति का नियम याद कर लेना पूरा यहाँ तक का, एक पूर्ति में वृद्धि से क्या तात्पर्य पूरा यहाँ तक का, और उसके अलावा पूर्ति में परिवर्तन से क्या है पूरा यहाँ तक का। एक ये वाला क्वेश्चन पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं। और उसी के अलावा देखिएगा क्या लिखा है, बाजार पूर्ति तालिका क्या है, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक का आप लोग इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों इसको समझ लेने के बाद में अब आगे और क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों इस पार्ट में से और अगला जो आपका पार्ट है जिसका कि नाम बाजार संतुलन है, बाजार संतुलन वाले पार्ट में से आपको एक ये वाला क्वेश्चन, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं और निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। उसी के अलावा यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन, संतुलन कीमत का क्या अर्थ है, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है। उसके अलावा बाजार संतुलन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों इसको समझ लेने के बाद में अब आपकी जो दूसरी पुस्तक है जिसका कि नाम क्या दोस्तों, भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इस पुस्तक का आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहले एक तो इसमें व्यष्टि और समष्टि का अंतर आपको याद कर लेना है। उसी के अलावा आगे देखें तो देखिएगा यहाँ से समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें, समष्टि अर्थशास्त्र के दोष लिखिए। तो क्या क्या दोष है दोस्तों, अव्यावहारिक निष्कर्ष, समूह की संरचना पर बल नहीं देना, और उसके अलावा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि विश्लेषण निर्धनता, तो आप सब लोग इसको देख लेंगे। और उसी के अलावा आपका जो अगला पार्ट है राष्ट्रीय आय और लेखांकन, तो देखिएगा इस पार्ट में से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे और यहाँ से याद कर लेंगे इसको। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में आपको अंतर भी याद कर लेना है। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के महत्व को लिखिए, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा, करारोपण में सहायक, नियोजन में सहायक, व्यावसायिक संतुलन, और उसके अलावा राष्ट्रीय कल्याण का मापदंड, ये सभी के सभी पॉइंट है दोस्तों जो कि आपको याद कर लेने हैं। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा आपका जो अगला पार्ट है मुद्रा और बैंकिंग, इस वाले पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं।
सीमित विधिग्रहणता से क्या आशय है। उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। देखिएगा मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। देखिएगा मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। उसी के अलावा आगे देखते हैं तो देखिएगा यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। मुद्रा का महत्व बताइए। और उसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेंगे, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो यहाँ से क्या लिखा है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य लिखिए। आप सभी लोग दोस्तों यहाँ तक का इसका पूरा नोट कर लें। और उसी के अलावा आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और पढ़ लेने चाहिए। केंद्रीय बैंकों के कार्य लिखिए, पूरे आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे दोस्तों। और उसी के अलावा अगला जो पार्ट है आपका आय और रोजगार का निर्धारण, तो देखिएगा इस पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको सबसे पहले तो एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बचत प्लान की व्याख्या कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लें। उसके अलावा रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। देखिएगा एक समग्र पूर्ति किसे कहते हैं। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर आपको याद करके बता देना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से मैंने आप सभी को आपकी अर्थशास्त्र विषय की तैयारी हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सभी के उत्तर मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है कि दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके पेपर में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छी प्रकार से जरूर कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।